पिछड़ों के मसीहा कर्पूरी ठाकुर का मनाया गया 100वां जन्मदिन। फिरोजाबाद पिछड़ों के मसीहा कहे जाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन बड़े धूमधाम से फिरोजाबाद में मनाया गया। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल राठौर ने कर्पूरी ठाकुर के विचारों और कार्यों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में गुरुचरण गौतम, डॉक्टर प्रमोद यादव, ब्रजेश यादव, अशोक मास्टर अन्य नेतागण मौजूद रहे। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से आज हमारे पिछड़े वर्ग के मसीहा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर हर को जानता है, ईमानदारी की एक वो मिसाल है। उनकी आज शताब्दी हम लोग मना रहे हैं। 100 वर्ष हो चुके हैं उनकी जयंती पर सभी देशवासियों को बधाई। और मैं कहना चाहता हूँ कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने मुख्य काल में पिछड़े समाज का जो उत्थान किया है वो किसी ने नहीं किया। उन्होंने पिछड़े समाज को उत्थान के लिए कर्पूरी फार्मूला बनाया। आरक्षण देने के लिए उन्होंने आरक्षण दिया अपने शासनकाल में और पिछड़े समाज के लोगों को उठाया, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से पिछड़े समाज बहुत दबा कुचला था। उससे पहले ही दबा कुचला था, लेकिन उन्होंने अपने समय में शासन व्यवस्था में उन्होंने सबसे ज़्यादा गरीब मजदूर किसान सभी का उत्थान किया। आज हम लोग उनकी जन्मतिथि मना रहे हैं। बहुत ही सब देशवासियों को 20 जनवरी 1924 को ये बिहार के पैताजरी ग्राम समस्तीपुर जनपद में जन्म हुआ था और वो एक गरीब परिवार में पैदा हुए जो नाई समाज कहा जाता है। आज उस गांव का नाम कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। और कर्पूरी ठाकुर जी ने दबे पिछड़े समाज के लोगों के लिए कार्य किया और सबसे पहले बिहार में ओबीसी के लिए उन्होंने आरक्षण लागू किया और उसमें ओबीसी तथा उसमें भी पिछड़ी जातियों में भी अति पिछड़ी जातियों के लिए भी अलग से उन्होंने व्यवस्था की। ये भारत में एक मिसाल थी। जब वो शिक्षा करते थे तो जातिवाद इतना था कि जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया तो उनके पिता ये बताने गए उस गांव के जमींदार को कि मेरे बेटे ने हाई स्कूल कर लिया है। तो जो भाषाएं पहले बोली जाती थी, मैं नहीं कहूँगा, उस तरह की बात को संबोधित करके उनके पिता को संबोधित में कभी भी जैसा कहा जाता है, इतने ईमानदार व्यक्ति थे कि देवीलाल जी ने एक बार कहा था, वहाँ के नेताओं से कहा था कि भाई कर्पूरी ठाकुर की आप लोग हमारे कर्पूरी की मदद कर दिया करो, क्योंकि वो इतने ईमानदार थे कि जब विदेश गए तो भी फटा कोट था और उनको विदेश के ही मंत्री ने उनको कोट दान किया। एक बार चंद्रशेखर जी वहाँ बिहार में गए और चंद्रशेखर जी ने देखा कि एक मुख्यमंत्री संबोधन में भी फटा हुआ कोट पहने था, तो उन्होंने अपने कुर्ते को एक झोली बनाकर दोनों हाथों से पकड़कर लोगों से पैसे मांगे और ये कहा कि भाई मेरे कर्पूरी जी के लिए कुछ सहयोग करिए। तो जब उन्होंने सहयोग किया लोगों ने और वो पैसे चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री जी ने उनको सौंपे, तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी इन पैसों से कुछ अपने लिए कर लेना। तो कर्पूरी जी ने उस समय कहा था कि इसको भी मैं राजकोष में जमा कर दूंगा। 1952 से लेके और जब तक वो जिंदा रहे कभी भी चुनाव नहीं हारे। 1984 में जब उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उस चुनाव में वो विजय नहीं हुए, लेकिन फिर तुरंत विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसमें वो जीते। जब तक वो जीवित रहे 18 फरवरी 1988 को हमारे बीच से चले गए। लोग ईमानदारी की जिन लोगों की मिसाल देते हैं, लेकिन एक मिसाल है दबे पिछड़े समाज में पैदा हुआ एक इतना महान व्यक्ति, जब उनके घर पर उनके पिता को मुख्यमंत्री बनने पर उस गांव के जमींदारों ने मारा, पीटा, उनको काम के लिए बुलाने गए, एक मजदूर परिवार के व्यक्ति थे। इसने जब उन लोगों को बंद कर दिया था तो कर्पूरी ठाकुर जी ने उन लोगों को भी छुड़वा दिया। कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जो कहा जाए वो कम है। वो जननायक थे और उन्होंने कभी भी अपने बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया, अपने यहाँ तक कि उन्होंने घर तक नहीं बनाया। और आज भी आप देखते होंगे कर्पूरी के एक बेटे अभी राज्यसभा सदस्य हैं, रामनाथ नाम है उनका, रामनाथ ठाकुर। और कर्पूरी जी ने कभी भी अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया। वो निष्पक्ष और इतना ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे कि भारत में ऐसे लोग शायद ही कम हैं। उनको देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फूले की श्रेणी में हम रख सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर के पदचिन्हों पर चलने वाला महान व्यक्तित्व इस देश में पैदा हुआ। आज उनकी जन्म शताब्दी है और इस जन्म शती पर हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं और साथ ही हम लोगों से ये आशा करते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के जीवन से अगर शिक्षा लेनी है
तो कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की शिक्षा लीजिए। उन्होंने गरीब दबे पिछड़े लोगों के लिए काम किया। एक बार वहाँ एक अधिकारी गांव में इंस्पेक्शन के लिए गया और क्लास 1 ऑफिसर था, तो उसने देखा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की पत्नी बकरी चरा रही है। ये एक उदाहरण है। और उन्होंने अपने जीवन में, उनके जीवन पर किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं था। वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, 1 बार मुख्यमंत्री रहे, मैं उप मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। मैं उनको कोट कोट नमन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। ये हमारे दस्तक प्लस चैनल की जो टीम है, ये पत्रकार हैं निशा जी, इनकी हम इनकी बहुत बहुत भूर प्रशंसा करते हैं। राम गोपाल राठौर जी और हमारे साथ में ये भाई लोग, हमारे 80 साला बाबा जगदीश बाबा जी, कन्हैया लाल जी, निरंकारी जी, ये लोग समाज के जन जन तक जाने का काम कर रहे हैं। और ये हमारे मीडिया चैनल के बंधु भी जो है कर्पूरी ठाकुर जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं और दबे पिछड़े समाज के लिए ये काम कर रहे हैं। इसी के साथ